माय चैनल DSSP 2020। पिछली क्लास में मैंने आपको फ्रैक्शन टू परसेंटेज एंड परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करना सिखाया था। आज मैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी आपको। आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, इफ़ 16 2/3% ऑफ ए नंबर इज़ एडेड विद इटसेल्फ then result becomes 4956, find the original number। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अगर कोई नंबर है उसका 16/2/3% अगर उसी नंबर में ऐड कर दिया जाए तो रिज़ल्ट हमारा आता है 4956। तो हमारी ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी जो स्टार्टिंग में था। तो आइए हम कैसे करेंगे। 16 2/3% को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इसका फ्रैक्शन हो नंबर होता है 1/6 जो हमने पिछली क्लास में किया था। अब इसमें जो एक मैंने आपको फार्मूला करवाया था कि जो टॉप वाला होता है वो होता है रिज़ल्ट एंड लास्ट वाला डिनोमिनेटर में जो होता है वो ओरिजिनल वैल्यू होती है। तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे, यानी कि जो रिज़ल्ट रहा है और ओरिजिनल वैल्यू दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा ये 7, ठीक है 7। और जो ये 7 जो हमें बता रहे हैं कि अगर दोनों में ऐड कर दिया जाएगा तो वैल्यू इतनी आ जाएगी 4956। तो इसको इसे डिवाइड करेंगे तो 708 और हमें ओरिजिनल वैल्यू फाइंड करनी। इट मीन्स डिनोमिनेटर में 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 708 को तो आ जाएगा 4248। दिस इज़ माई ओरिजिनल वैल्यू। ओके, ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। इफ़ 6 2/3% ऑफ अ नंबर इज सबट्रैक्ट फ्रॉम इटसेल्फ देन रिजल्ट बिकम 5670, फाइंड द ओरिजिनल वैल्यू। पहले क्वेश्चन में हमने ऐड किया था, सेकेंड में हम सबट्रैक्शन करेंगे। किसी नंबर का 62/3% निकालने पे उसमें से लेस कर दो तो हमारा वैल्यू इतना आता है। ओरिजिनल वैल्यू निकालो। अब हम इसको कैसे करेंगे, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 1/15। ओके, 1/15। अब हम क्या कर रहे हैं, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं यानी कि माइनस कर रहे हैं। तो इसमें से अगर हम इसको लेस करेंगे तो 14, जो 14 होगा वो इस वैल्यू के बराबर होगा। तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 405। और ओरिजिनल वैल्यू निकालने के लिए 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 405 को, हमारा वैल्यू आ जाएगा 6075 ओरिजिनल वैल्यू। इट मीन्स जो ये 6075 में से अगर हम 405 लेस करेंगे तो ये आ जाएगा। ओके, ऐसे ही और क्वेश्चंस हैं। इफ़ 64 इज़ एडेड इन अ नंबर देन नंबर बिकम्स 15717% ऑफ इटसेल्फ, फाइंड द नंबर। अब हमें परसेंटेज ऐड नहीं करवा रहा है, अब हमें बता रहे हैं कि इतना हो जाता है उसका परसेंटेज। अगर कोई नंबर है उस पर अगर हम 64 अगर हम ऐड कर देते हैं तो जो वैल्यू आएगी वो उस नंबर की इतनी परसेंट वैल्यू आएगी। आइए अब हम कैसे करेंगे इसको। अब इस परसेंटेज का हम फ्रैक्शन निकालेंगे। फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ गई 11/7, ठीक है। अब 11/7 मीन्स इसमें से ये लेस कर देंगे 4 यानी कि ये कौन सा एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, 4 ऐड हुआ है, ठीक है। 4 किसके बराबर होगा 64 के, तो 1 में कितनी वैल्यू हो जाएगी 16, तो 7 में 16 मल्टीप्लाई करेंगे तो 112। दिस इज़ योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ 930 इज़ एडेड इन अ नंबर दैन नंबर बिकम्स 444/9% ऑफ इटसेल्फ, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। अब इसका हम फ्रैक्शन वैल्यू निकाली हमने, कितना है 40/9। मेथड वो पिछली क्लास में जो बताया था वैसे ही करना है, ठीक है। तो 40/9। अब 40/9 में हम ये लेस कर देंगे, कितने वैल्यू 31, और 31 किसके बराबर है हमारा 930। 1 में कितनी वैल्यू होगी 30, तो 9 में अगर 30 मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 आंसर्स। ये हमारे क्वेश्चन से। अभी मैं कुछ और क्वेश्चंस फाइंड करूँगी इससे रिलेटेड, तो मैं आपको एक एक्स्ट्रा क्लास रखूँगी, उसमें कुछ क्वेश्चंस मैं बता दूँगी जो रह गए होंगे। एक टॉपिक और आता है परसेंटेज में, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, ये आपको याद होने चाहिए। आइए अब हम ये बताते हैं।
परसेंटेज चैप्टर का ही पार्ट है। इसमें 4 रूल में डिवाइड किया गया है इसको। फर्स्ट रूल हमारा है of the given two numbers, if the first is x% more than the second, then the result will be less than the first। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला है, ये हमें याद करना होगा। अगर कोई नंबर है, अगर वो सेकंड नंबर x% मोर देन है, तो सेकंड पर जो नंबर होगा वो कितना लेस देन होगा फर्स्ट नंबर से। तो उसका फार्मूला होगा 100 गुणा में x डिवाइडेड बाय 100 प्लस x%। सेम ऐसे ही ऑफ द गिवन टू नंबर्स इफ़ द फर्स्ट इज़ x% लेस देन, अब हम कम की बात कर रहे हैं, सेकंड, देन द सेकंड विल बी मोर देन द फर्स्ट। तो 100 मल्टीप्लाई x अपॉन में 100 माइनस x%, ये फार्मूला हो गया। नेक्स्ट आ जाइए, अब दो नंबर किसी तीसरे नंबर से कंपेयर करेंगे। इफ़ टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली x% एंड y% मोर देन अ थर्ड नंबर, देन द फर्स्ट नंबर विल बी कितना होगा 100 प्लस x, ये फर्स्ट नंबर है, 100 प्लस y सेकेंड नंबर मल्टीप्लाई 100%। तो ये ऑफ द सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड में कंपेयर बताया। ठीक है, ऐसे ही इफ़ टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली x% y% लेस देन अ थर्ड, अगर दो नंबर हैं x% और y%, वो थर्ड नंबर से इतना है, देन द फर्स्ट नंबर विल बी ऑफ द सेकेंड। तो 100 माइनस x और 100 माइनस y मल्टीप्लाई 100%। अगर हम मोर देन पूछे तो हम दोनों में ऐड करेंगे, लेस देन पूछे तो दोनों में माइनस का साइन कर देंगे। ठीक है, अब रूल सेकंड में आते हैं। इफ़ ए नंबर और क्वांटिटी इज़ इंक्रीज बाय x%, कोई नंबर है जो x% इंक्रीज हो रहा है, देन इन ऑर्डर टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल वैल्यू इट मस्ट बी डिक्रीज्ड बाय, तो कितना परसेंट वो ओरिजिनल वैल्यू से डिक्रीज्ड है, तो इसका फार्मूला होगा 100 मल्टीप्लाई x 100 प्लस x%। ओके, next, if a number or quantity is decreased by x%, then in order to restore its original value it must be increased by 100 multiply x 100 minus x। जो हमने रूल फर्स्ट किया था उससे ही फार्मूला कुछ मिलता जुलता है। डिक्रीज बोले तो 100 माइनस एक्स नीचे आएगा, इंक्रीज बोले तो 100 प्लस एक्स नीचे आएगा। आइए अब रूल थर्ड पे आते हैं। इफ़ अ नंबर इज सक्सेसफुली इंक्रीज बाय x% एंड y%, देन अ सिंगल इक्विवेलेंट इंक्रीज इन दैट नंबर विल बी x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइड बाय 100%। If two successive discount of x% and y% are allowed on a particular amount, then a single discount that is equivalent to the two successive discounts will be। अब डिस्काउंट की बात करें तो x प्लस वाई माइनस में साइन कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स वाई अपॉन में 100%। In a number is successfully increased by x%, y%, z%, then the single equivalent increase in that number will be, अगर 3% अगर इकट्ठे अगर इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, कोई नंबर है इंक्रीज हो रहा है, पहले x% इंक्रीज हुआ फिर y% इंक्रीज z% इंक्रीज, तो हमें एक कॉमन परसेंटेज वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, उसका फार्मूला होगा, पहले इन तीनों को ऐड कर देंगे, प्लस फिर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100, उसमें और ऐड करेंगे एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाय 10,000, क्योंकि ये जो वैल्यू है डबल हो जाएगी। फिर जो इसको सॉल्व करने के बाद आएगा परसेंट की वैल्यू आएगी। ओके, नेक्स्ट है इफ़ 3 सक्सेसिव डिस्काउंट, अब हम डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, x%, y%, z% अलाउड ऑन द अमाउंट, देन इज सिंगल डिस्काउंट दैट इक्विवेलेंट टू द 3 सक्सेसिव डिस्काउंट विल बी।
अब हम डिस्काउंट में क्या करेंगे, डिस्काउंट में कैलकुलेशन कैसे करेंगे, एक के बाद एक डिस्काउंट होगा तो एक सिंगल वैल्यू नंबर ऑफ डिस्काउंट निकालेंगे। उसके लिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस में साइन कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन में 100 प्लस एक्स वाई जेड 10,000%। रूल 4 की बात करते हैं। इफ़ अ नंबर इज़ इंक्रीज बाय x% एंड देयर आफ्टर रिड्यूस बाय x%, देन द नंबर विल बी रिड्यूस बाय एक्स स्क्वायर अपॉन में 100%। कोई नंबर था x% इंक्रीज हुआ, फिर उसके बाद x% कम हो गया, तो जो वैल्यू आएगी वो रिड्यूस्ड ही आएगी। उस कैसे आएगी, रिड्यूस बाय एक्स स्क्वायर अपॉन में 100%। इफ़ अ नंबर इज़ रिड्यूस्ड, पहले इंक्रीज होता अब रिड्यूस हो गया, कम हो रहा है बाय x% एंड देयर आफ्टर इंक्रीज्ड, उसके बाद फिर बढ़ गया x%, देन द नंबर विल बी इंक्रीज्ड बाय एक्स स्क्वायर और में 100%। in due to an increase of x% in the selling price of certain commodity, the sale consumption of the commodity decreases by 5%, then gross respects on amount of sale of that commodity will be increased or decreased by x minus y minus y एक्स वाई अपॉन में 100%, वेयर एक्स ग्रेटर देन वाई एंड विल बी डिक्रीज बाय एक्स माइनस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स वाई में 100%, वाई ग्रेटर देन एक्स। अगर एक्स बड़ा है वाई से तो ये फार्मूला ये होगा, और वाई अगर बड़ा होगा एक्स से तो फार्मूला ये हो जाएगा। इसमें क्या है, वाई को पहले लिख देंगे क्योंकि वाई बड़ा है, माइनस में एक्स प्लस एक्स वाई। अब एक्स बड़ा होगा वाई से तो एक्स माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, आपको ये फार्मूले याद करना है, इससे रिलेटिव क्वेश्चंस। चलो आइए अब हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 20% and the denominator is increased by 400%, the resultant fraction is that what was the original fraction। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अगर न्यूमरेटर तो 200% बढ़ जाए और डिनोमिनेटर भी 400% बढ़ जाए, तो जो फ्रैक्शन वैल्यू आती है वो होती है 1/20%। 1/20% को हमने कन्वर्ट किया फ्रैक्शन रियल फ्रैक्शन नंबर में, तो इसका आ जाएगा 21/20। और x एक नंबर है, न्यूमरेटर नंबर है जिसका हमने 200% निकाला तो 2x आया। वैसे ही y का हमने 400% निकाला तो 4y आया, तो इसमें हमने ऐड कर दिया ये। ओके, इसको सॉल्व किया तो एक्स वाई और यहाँ पर जो वैल्यू थी यहाँ पर डाल दी। अब काटेंगे तो एक्स वाई की वैल्यू हो जाएगी 7/4, जिसको मिक्स्ड फ्रैक्शन नंबर में करेंगे तो 1 एंड 3/4 फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। ओके, ओरिजिनल जो पहले फ्रैक्शन वैल्यू थी। सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं, इन ए क्लास ऑफ 65 स्टूडेंट्स एंड 4 टीचर्स, ईच स्टूडेंट्स गॉट स्वीट्स दैट आर 20% of the total number of students and each teachers got sweets that are 40% of the total number of students. How many sweets were there? एक क्लास में 65 बच्चे हैं, जिसमें 65 बच्चे हैं और 4 टीचर्स हैं, और सबको स्वीट्स जो है जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उसका 20% तो स्टूडेंट्स को मिल रहा है, एक स्टूडेंट को मिल रहा है, और उतना ही टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का अगर हम 40% निकालते हैं तो एक टीचर्स को मिल रहा है। ठीक है, तो हमें तो पता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 65। 6 का 20% निकाला तो 13 स्वीट्स ईच स्टूडेंट, ईच टीचर्स को मिलेगा। 65 का 40% निकाल 26 स्वीट। अब हमें टोटल स्वीट्स वैल्यू निकालनी है, तो 65 × 13, कि 65 तो स्टूडेंट्स हैं और एक बच्चे को 13 स्वीट्स मिल रहे हैं, तो ये आ जाएगी टोटल वैल्यू। और 4 टीचर्स हैं
26 स्वीट्स एक टीचर्स को मिल रहा है अवेलेबल, फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 949, ये आपका आंसर हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोवीना स्पेंड 44,066 on her air tickets 56,732 on buying gift for the family member and remaining 22% of the total amount had as cash with her. What was the total amount? अब कह रहे हैं कि बोवीना ने 44,668 रुपये एयर टिकट में इन्वेस्ट किए और 56,732 अपने गिफ्ट्स खरीद लिए फैमिली मेम्बर्स के लिए, जो बाकी जो बचा उसने अपने पास कैश रख लिया। ठीक है, तो टोटल अमाउंट कितना है, लेट किया हमें टोटल अमाउंट है x। ओके, अब हमें तो दो वैल्यूज़ पता है, कैश तो 22% है, यानी कि जो 2200 में से अगर 22 लेस कर देंगे तो बाकी जो वैल्यू बचेगी वो और ये स्पेंड्स वैल्यू आएंगी तो 78। तो x का अगर हम 78% निकालते हैं तो और इन दोनों को ऐड करते हैं तो इसके बराबर होगा, तो इससे क्या हमारा अमाउंट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अमाउंट वैल्यू किसकी कितनी थी, 1,30,000। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूबीना डिसाइडेड टू डोनेट 60% ऑफ हर मंथली सैलरी टू एन NGO। रूबीना डिसाइड करती है कि उसकी महीने की जो सैलरी आती है उसमें से वो 60% एक NGO में इन्वेस्ट करेगी। ऑन द डे जिस दिन उसको इन्वेस्ट करना था ऑफ द डोनेशन चेंज हर माइंड एंड डोनेटेड 6,567 rupees, which was the 75% of what she had decided earlier. How much is रूबीना मंथली सैलरी? अब कह रहे हैं कि जिस दिन डोनेट करना था उसने 16% ना इन्वेस्ट करके 6,567 रुपीज़ इन्वेस्ट किया, जो कि जितना उसको देना था उसका 75% था, तो उसकी वैल्यू निकाली है। अब मंथली उसकी सैलरी कितनी है, x है, x का उसको 16% जो था उसका 75% निकालेगी तो कितनी के बराबर आएगा, 6,567 के बराबर। इससे इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। x इज़ द मंथली सैलरी ऑफ द रूबीना। ओके, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और क्वेश्चंस कराऊंगी परसेंटेज से रिलेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।